सन 1281 का मौसम खिजां सर्द और पुरस्रार था। अनातोलिया की फिजा में खामोशी छाई हुई थी। तुर्क कबाइल की बिखरी हुई बस्तियां वक़्त के थप्पड़ों का शिकार थी और बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसों पर खड़ी थी, मगर उस खामोशी में कहीं एक चिंगारी सुलग रही थी। ओरहान ओरहान उस्मान गाजी का बेटा सिर्फ एक सिपा सालार नहीं था, वो एक नजरिया था। बचपन से ही उसके दिल में एक सवाल गूंजता था, क्या हम सिर्फ खाना बदोश ही रहेंगे या वक़्त की सल्तनतें हमारी तलवारों के नीचे झुकेंगी। शेख अदीब अली की महफिलें जहां रूहानी गहराइयों की खुशबू थी, उसकी सोच को जला देती। और हान ने ना सिर्फ तलवार चलानी सीखी, बल्कि हिकमत, सब्र और वफा जैसे हथियार भी हासिल किए। एक रात उस्मान गाजी ने ओरहान को तन्हा बुलाया। खेमे के अंदर मशल की मध्यम रोशनी में उस्मान ने उसे एक पुराना नक्शा दिखाया। ये देख, ये बोरसा है, यहाँ से सल्तनत का दरवाजा खुलता है। लेकिन बेटा याद रख, तलवार से पहले नीयत को साफ करना पड़ता है। ओरहान ने उस लम्हे दिल ही दिल में फैसला कर लिया, मेरी जिंदगी एक मिशन है। सन 1326 बोरसा बाजंतीनी सल्तनत का मजबूत किला ओरहान के सामने था। किले की दीवारों पर तीर बरस रहे थे और मैदान में उस्मानी लश्कर का अलम बुलंद था। यह सिर्फ एक जंग न थी, ये अकीदे और जुल्म के दरमियान टकराव था। ओरहान ने अपनी फौज को पुकारा, ये सिर्फ किला नहीं, ये मुस्तकबिल की चाबी है। अगर बोरसा टूटा तो कुस्तुनतुनिया भी झुक जाएगा। किले की फसील पर चढ़ते हुए ओरहान के पहलू से एक सिपाही जख्मी हुआ। ओरहान ने खुद उसका जख्म बांधा, क्योंकि वो जानता था सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं, दिलों से जीती जाती हैं। चंद दिनों बाद बोरसा फतह हो गया और ओरहान ने वहां जुल्म की बजाय इंसाफ का आलम बुलंद किया। किले की दीवारों पर अजान की सदा गूंजी और पहली बार उस जमीन पर उस्मानी अदालत कायम हुई। नाजरीन, उस्मान गाजी की तबीयत खराब होती गई। उन्होंने ओरहान को आखिरी वक्त में बुलाया, मेरे बेटे, मेरे बाद तू ही मेरी मीरास का वारिस है, मगर याद रख, खिलाफत तख्त से नहीं तकवा से बनती है। अवाम का दुख तेरा दुख होना चाहिए। उस्मान के विसाल के बाद नाजरीन, ओरहान ने बोरसा में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद मजबूत की, मगर उसका दिल कुस्तुनतुनिया की फसीलों पर था। ओरहान जानता था कि कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए सिर्फ फौज नहीं, बल्कि वक़्त, इल्म और इत्तेहाद दरकार है। उसने अपने बेटे शहजादा मुराद को बेहतरीन तालीम दिलवाई और खुद हर रोज नक्शे राजनामे और पुरानी सल्तनतों के किस्से पढ़ता। एक रोज उसे एक खुफिया कुतुब खाना मिला, जहां बाजंतीनी राज छुपे हुए थे, और वहां उसे एक नायाब सहीफा मिला जिसमें कुस्तुनतुनिया के कमजोर पहलू दर्ज थे। निकोमेदिया बाजंतीनी सल्तनत का एक और किला ओरहान की नजर में था। जंग कई माह तक चली, जहां पर नाजरीन शदीद बर्फ, कहत और जख्मों के बावजूद ओरहान ने हार ना मानी, क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहता था कि मैं उस्मान गाजी का बेटा हूँ। एक रात एक गुलाम ने उसके खेमे में आकर उसे कहा, मेरे आका, दुश्मन के किले में एक दरवाजा है जहां सिर्फ रात को खुलता है। और उसी राज ने जंग का रुख बदल दिया। ओरहान ने हमला किया और किला फतह कर लिया। उस गुलाम को आजाद करके गले लगाया। ओरहान ने सिर्फ किले फतह नहीं किए, दिल भी जीते। उसने मुफ्त अस्पताल, मदारिस और काजियों का निज़ाम कायम किया, गैर मुस्लिमों को भी बराबर के हकूक दिए। एक बार उसके सामने एक तुर्क सिपाही पर एक यूनानी किसान ने मुकदमा दायर किया, और हान ने इंसाफ करते हुए सिपाही को सजा दी और कहा, अगर अदल ना हो तो सल्तनत सल्तनत किले खो देगी। सन 1362 ओरहान की उम्र ढल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की राह और अवाम की खिदमत में गुजारा। उसने मुराद अव्वल को सल्तनत सौंपी और कहा, बेटा, मैंने तलवार चलाई, तू अलम उठा। सल्तनत सल्तनत वही जीतेगा जो अलम और अदल से लेस होगा। और हान की वफात पर पूरे अनातोलिया में अजानों के साथ साथ आहों की सदाएं थीं। तारीख ने उसे सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक मुअम्मार के तौर पर याद रखा। ओरहान गाजी की जिंदगी सिर्फ फतूहात की दास्तान नहीं, बल्कि एक अजीम पैगाम है। ईमान, इलम, अदल, कुर्बानी और जलाल का इम्तजाज, यही वो बुनियाद थी जिस पर सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मुकम्मल और बआसानी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब